एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में उपचय का अर्थ क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र में उपचय का अर्थ होता है वृद्धि, उन्नति या लगातार विकास करना। जन्म कुंडली का जो तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव उपचय भाव कहलाते हैं। इन भावों के आधार पर बनने वाले योगों को देखने के लिए मुख्य रूप से ग्रहों की स्थिति, उनके स्वभाव और समय के साथ होने वाले बदलावों का विश्लेषण किया जाता है। उपचय योग या इन भावों को कुंडली में देखने और फलित करने के मुख्य जो नियम है वो इस तरह से है। पहले उपचय भावों की पहचान। जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं उस समय पर पहले इन 4 घरों की स्थिति देखी जाती है। तीसरा भाव जो थर्ड हाउस, ये जातक को पराक्रम, साहस, मेहनत और छोटे भाई बहनों का घर है। छठा भाव जो है ये शत्रु, रोग, ऋण, प्रतियोगिता और चुनौतियों का घर है। 10वां भाव ये कर्म, कैरियर, पेशा और सम्मान में मान सम्मान का घर है। 11वां भाव 11th हाउस ये लाभ, आय, इच्छा पूर्ति और उपलब्धियों का घर है। क्रूर और पाप ग्रहों की बात करें तो इनकी जो स्थिति है, क्रूर और पापी ग्रह जो उपचय भावों का सबसे बड़ा नियम यह है कि यहाँ राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य जैसे क्रूर या पापी ग्रह बहुत ही शुभ और शक्तिशाली परिणाम देते हैं। इन ग्रहों में पापी ग्रह होने पर जातक में चुनौतियों से लड़ने, दुश्मनों को हराने और लगातार प्रयास करके आगे बढ़ने की गजब की क्षमता आती है। यदि तीसरे, छठे और 11वें भाव में शनि या राहु स्थित हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में शून्य से शुरुआत करके बड़ी सफलता हासिल करता है। शुभ ग्रहों की अगर स्थिति है और वसुमान योग बनता है, यदि लग्न और चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें सभी उपचय भाव में केवल शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र, बुध और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बैठे हों तो कुंडली में वसुमान योग का निर्माण होता है। ये अत्यंत श्रेष्ठ धन योग माना जाता है। इस योग के प्रभाव से जातक अपने जीवन में अपार धन, समृद्धि और भौतिक सुख पर साधन अर्जित करता है। समय के साथ निरंतर विकास। उपचय योग का फल तुरंत या बचपन से नहीं मिलता है। उपचय का मूल स्वभाव है कि समय के साथ बढ़ना। इन भावों में बैठकर जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती है, विशेषकर जब 28 से 36 वर्ष की आयु के बाद, वैसे वैसे अधिक मजबूत और शुभ फल देने लगते हैं। यदि इन भावों में कोई ग्रह नीच का है, अस्त है या कमज़ोर भी है तो वह जातक को शुरुआती जीवन में संघर्ष जरूर देता है, लेकिन निरंतर प्रयास और अभ्यास से वह ग्रह बाद में बहुत ही अनुकूल परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है। बात करेंगे उपचय भाव के स्वामियों का जो संबंध है। उपचय योग को पूरी तरह समझने के लिए इन भावों के स्वामियों की स्थिति देखी जाती है। यदि उपचय भाव के स्वामी केंद्र में हो, यदि उपचय भाव के स्वामी केंद्र 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 5वें 9वें भाव में मजबूत होकर बैठे हों तो व्यक्ति का जो भाग्य और कैरियर बहुत तेजी से छूता है। यदि लग्नेश
लग्न का स्वामी स्वयं किसी उपचय भाव में जाकर बैठ जाए तो ऐसा जातक बेहद कर्मठ, स्वाभिमानी और मेहनत के दम पर सफलता पाने वाला होता है। संक्षेप में हम कहें तो उपचय योग को देखने के लिए यह जांचा जाता है कि इन चारों घरों में कौन से ग्रह बैठे हैं। यदि क्रूर ग्रह हैं तो जीवन की बाधाओं को तोड़कर तरक्की देते हैं। यदि सभी घरों में शुभ ग्रह हों तो वे जीवन को धन धान्य से ऊपर धन धान्य से भर देते हैं। हमने जो अभी चर्चा कर रहे हैं उपचय योग के बारे में, ये जो उपचय भाव का हमने बात की इसके बारे में कि ये बुद्धि और विकास का होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जब बुद्धि और विकास जो होती है वो समय के साथ आपको प्राप्त होती है। हम देखा कि कुंडली के जो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव को उपचय भाव माना जाता है और ज्योतिष इन भावों का विशेष महत्व है, क्योंकि ये समय और प्रयासों के साथ निरंतर बेहतर परिणाम देते हैं। हमने बात की कि इनके प्रभावों को समझने के लिए हमने जो बताया है कि तीसरा भाव जो है पराक्रम, छोटे भाई बहन, साहस और संचार का प्रतीक है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु और दैनिक कार्य सेवा का भाव है। 10वां भाव जो है कर्म, कैरियर, व्यवसाय और समाज में प्रतिष्ठा का मुख्य केंद्र है। 11वां भाव लाभ, आय, इच्छाओं की पूर्ति और मित्रों का भाव है। तो इस तरह से जो हमने देखा कि घरों की जो स्थिति का जो प्रभाव है, हमने पाया कि पापी या कुरु ग्रहों की स्थिति, ये जो वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर ये तीसरे, छठे, 11वें भाव में पाप ग्रह जैसे शनि, राहु, मंगल और सूर्य सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। ये ग्रह इन स्थानों पर शत्रुओं का नाश करते हैं और धन पराक्रम में वृद्धि करते हैं। शुभ ग्रहों की स्थिति अगर इन भाव में होती है तो मान लो 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। 10वें भाव में शुभ ग्रह जैसे गुरु और शुक्र कैरियर के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। उपचय योग का फल यह है कि निरंतर प्रगति। इन भावों में बैठे ग्रह उम्र और अनुभव और संघर्ष के साथ व्यक्तियों को अधिक मजबूत और समृद्ध बनाते हैं। चुनौतियों से सफलता की बात करें तो छठे भाव उपचय योग के कारण व्यक्ति जीवन की बाधाएं और कर्जों का विजय प्राप्त कर लेता है। आय और वृद्धि की बात करें तो 11वां भाव बनने वाले ग्रह योग जातक की आय और लाभ में लगातार बढ़ोतरी करते हैं। ज्योतिष के अनुसार उपचय भावों में यदि शुभ ग्रह चंद्रमा, बुध कमजोर स्थिति में बैठ जाते हैं तो वे अपनी सौम्यता के कारण पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाते, जबकि क्रूर ग्रह यहाँ अत्यधिक ऊर्जावान होकर लाभ प्रदान करते हैं। इस तरह हमने वैदिक ज्योतिष के अनुसार उपचय का क्या अर्थ होता है, कौन से उनके भाव हैं, क्रूर ग्रहों का होना क्या फल देता है और शुभ ग्रहों का फल क्या होता है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। आप भी अपनी कुंडली में इस योग को लगा के देखें कि आपके उपचय भाव में कौन से ग्रह हैं और जन्मकालीन कुंडली का अध्ययन योग ज्योतिष से कराकर आप जो बातें बताई उसके परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा था, हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध सभी वीडियो का आप लाभ उठाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, जिससे कि इस तरह के जो वीडियो हैं वो आपको प्राप्त हों और आप उसका लाभ उठा पाएँ। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।